हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी वेज थाली की रेसिपी, जो कि मैंने अपने लंच टाइम में बनाई थी। बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। इसमें मैंने बनाई है गोभी की सब्ज़ी, साथ में दाल और चावल बनाए हैं, सैलेड है और साथ में है लच्छा पराठा। लच्छे पराठे की रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, जिसे मलाबार पराठा, फेनी पराठा और काफ़ी सारे नामों से पुकारा जाता है। तो आइए इस थाली को बनाने के लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए और मैंने किस किस तरह से ये थाली बनाई है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दाल चावल की तैयारी कर रही हूँ। 1.5 कप दाल ली है और 3 कप मैंने चावल लिए हैं। दोनों को अच्छे से धोकर भिगो दिया था। अब मैंने प्रेशर कुकर में दाल डाल दी है और दाल से दुगना पानी, 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी, और इसे ढक्कन लगा करके हमने कुकर को पकने के लिए रख दिया है गैस पर। अब मैंने सारे चावल, जो कि मैंने अच्छे से धोकर भिगो दिए थे, उसे खुले बर्तन में रखा है और 1 चम्मच नमक डाल करके इसको भी हमने पकने के लिए रख दिया। अब हम सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले मसाले की तैयारी करी है, जिसमें 2 टमाटर लिए हैं और 4 से 5 लिए हैं हरी मिर्च। इनको हमने रफली चॉप कर लेना है। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से काटने की आदत है, तो मैं इस तरह से काट रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें काटने के बाद हमने मसाला इसमें ऐड कर लेना है। मसाले में जो मैं इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो इस तरह से हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, साथ ही आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इतनी देर में मसाला बनाया, हमारे चावल पक चुके हैं। अब इसे हमने दम पे लगा दिया। अब कढ़ाई में ऑयल लिया है, करीब 2 चम्मच, जीरा तड़काया है आधा चम्मच डाल करके, और सारा कटा मसाला और जो भी हमने प्लेट में सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार किया था उसे हमने डाल लेना है। साथ साथ मैं सब्जियां काटती रही हूँ और इतनी देर में हमारा मसाला भी भुनकर तैयार हो गया। सब्जियों को अच्छी तरह धो दिया था और उसको पानी से निकाल करके हम इस भुने हुए मसाले में डाल देते हैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ अच्छे से डाल दी हैं। अब इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि मसाला पूरी सब्ज़ी पे अच्छी तरह से लग जाए। जब ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इस सब्ज़ी को लो फ्लेम पर करीब 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। दम आ चुके हैं चावल भी और इन्हें मैंने हटा दिया है गैस से। अब हम कर लेते हैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी, क्योंकि इतनी देर में हमारी दाल भी प्रेशर कुक हो चुकी है। तो आधा मैंने प्याज लिया है, बारीक काट लिया है, 4 हरी मिर्चें ली हैं और साथ ही थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार इस तरह से भी बना कर देखिएगा। मैंने दाल तड़के की भी रेसिपी अपलोड करी हुई है, आप जाकर के एक बार ज़रूर चेक करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये अदरक का टुकड़ा भी हम बारीक काट लेते हैं। इसके अलावा मैं इसमें हींग और ज़ीरा डालती हूँ। तो यहाँ पर दाल के लिए मैंने करीब 2 टेबल स्पून लिया है ऑयल, 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाला है और जो कटे मसाले हमने तैयार करे थे वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता डाला है, करीब 15 से 20 पत्ते रहे होंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है हम थोड़े से टमाटर काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टमाटर लिया है, इसको भी हमने रफली चॉप कर लेना है। इतनी देर में ये काटा है। दूसरी तरफ ये ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर हम टमाटर डाल चुके हैं। थोड़ा सा इस टाइम पे आप चुटकी भर नमक डाल दें, उससे टमाटर जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये भुनकर तैयार होगा, दाल हमारी पककर तैयार है, जिसमें हमने हल्दी और नमक मिलाया था। अब हम इस मसाले में डालेंगे मिर्च, करीब 1/2 टीस्पून डाली है, और कुछ सेकंड भूनने के बाद हम इसमें दाल डाल देंगे। अब हमने थोड़ा सा पानी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए रखा है और पकने के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ सैलेड के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्न उबलने के लिए रखे हैं। अब यहाँ पर जब तक कॉर्न उबल रहे हैं हम आटा गूंद लेते हैं। मलाबार पराठा बनाने की मैंने रेसिपी दी है। तो इसमें मैंने 2 कप मैदे में थोड़ी सी सूजी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाई है और हल्का सा घी डाल करके इसे सॉफ्ट गूंद लिया। जब तक हमारी दाल भी तैयार हो गई, इतनी देर में हमने आटा गूंधा, इधर हमारी सब्जी भी पककर तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर पका लेंगे। अब जितनी देर में हमारी कसूरी मेथी अच्छी तरह से सब्ज़ी में अपनी खुशबू छोड़ती है, तब तक के हम बना लेते हैं लच्छे पराठे। लच्छे पराठे बनाने की मैंने डिटेल वीडियो अपलोड करी हुई है।
लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स को बनाकर थोड़े से दिखा दूँगी। जो डिटेल रेसिपी है आप उसे एक बार ज़रूर चेक करिएगा, उससे आपको सही तरह से इसकी रेसिपी अच्छी तरह पता चल जाएगी। तो बहुत आसान और मज़ेदार ये रेसिपी है और बच्चों को ये ख़ास तौर से पसंद आती है। ज़्यादातर ये नाश्ते में ही पसंद करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों की फ़रमाइश थी कि वो लंच में भी सब्ज़ी के साथ ये पराठा खाना पसंद करेंगे, इसलिए मैंने उनको ये पराठे बना कर दिए हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को भी ये ज़रूर पसंद आएंगे। साथ साथ मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को मेरी वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मेरी जो चाहत है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना कर दूँ, अच्छे से अच्छी रेसिपी शेयर करूँ, वो और भी ज़्यादा जो है ना डेवलप होती है और मैं और ज़्यादा कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर बातों बातों में हमारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब जल्दी से इनको बेल लेते हैं और सेक लेते हैं तवे पर। तो जब भी आप लच्छा पराठा बनाएं, ध्यान रखें कि या तो आप देसी घी में बनाएं या वनस्पति घी में, उसी से इसका टेस्ट अच्छा आता है और जितने भी लच्छे हैं वो अच्छी तरह से खुल जाते हैं। तो बहुत ही लच्छेदार और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है, बहुत मज़ेदार ये पराठा लगता है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा इस पराठे को। और डिटेल वीडियो मैंने बताया कि मैंने दे चुकी हूँ। सारी सब्ज़ी वगैरह आपको कैसी लगी है आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार और लच्छेदार पराठे बने थे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की सारी रेसिपी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।